तो अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है? अपने पेनाइल साइज के बारे में कंप्लेंट करते हैं। इसमें मतलब हार्मोनल डेफिशिएंसी हो सकती है या कुछ इंजरी हो गई होंगी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। ये जो मतलब डिसीजेस होते हैं इसके वजह से भी आपका इंजरी जो है तो भी आपको अपना इंजरी स्मॉल लग सकता है। तो सबसे पहले आपके वजन पे ख्याल रखना होगा। 1 2 3 बोलना है, स्टॉप करना है कि डॉक्टर साहब मेरा लिंग बहुत छोटा है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आउट ऑफ 10 पेशेंट मेरे जो क्लिनिक में आते हैं उसमें से 9 पेशेंट वो कभी ना कभी अपने पेनाइल साइज के बारे में कंप्लेंट करते हैं। बहुत से लोग मुझे ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब एज कम्पेयर टू माई फ्रेंड मेरा लिंग का जो साइज है वो बहुत छोटा है। और इसी सब्जेक्ट को लेके कि हम लिंग का साइज हम कैसा बढ़ा सकते हैं, इसी को लेके आज मैं आपके सामने साइंटिफिक फैक्ट रखने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मेरे साइंटिफिक वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे साइंटिफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे लगे तो आपके दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो कॉमनली मेरे पास पेशेंट आते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा लिंग बहुत छोटा है। अब लिंग छोटा होने के काफ़ी रीज़न होते हैं। इसमें मतलब हार्मोनल डेफिशिएंसी हो सकती है, इसमें ज़्यादा मोटापे की वजह से भी मतलब कभी कभी स्मॉल पेनिस हो जाता है, या कुछ इंजरी हो गई होंगी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई तो उसमें मतलब प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हुई तो हो जाता है। कभी कभी हाइपोस्पिडियासिस या हाइपोगोनाडिज्म, ये जो मतलब डिसीजेस होते हैं इसके वजह से भी आपका इंद्रिय जो है वो छोटा रह जाता है। तो कभी कभी आपका हेरिडिटी भी हो सकता है जिसको मानुवंशिक बोलते हैं या जेनेटिक बोलते हैं। और कभी कभी मिसगाइडेड भी हो जाता है कि अगर आप कुछ इरोटिक रील देखते होंगे या आपके कोई दोस्त से कंपेयर करते होंगे बचपन से तो भी आपको अपना इंद्रिय स्मॉल लग सकता है। तो ऐसे कई रीज़न होते हैं। तो अभी इसमें ट्रीटमेंट क्या है? अभी सबसे अच्छा आपको अगर पेनाइल साइज बढ़ाना होगा तो सबसे पहले आपके वजन पे ख्याल रखना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस होंगे तो उनका पेनिस स्मॉल रहता है और थोड़ा सा बरीड रहता है। आपका अगर एज ज़्यादा हो गया तो आपका श्रिंकेज रहता है क्योंकि आपका वहाँ का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आपका वजन बढ़ गया है तो आपको एक्सरसाइज और आपको डाइट की तरफ ख्याल देना होगा। अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपका पेनिस बहुत बरीड है तो आपको बराबर मतलब प्यूबिक मतलब एक्सरसाइज करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज। अब कीगल एक्सरसाइज क्या होता है? सिंपली फॉर्म में आपको कीगल एक्सरसाइज करने का तरीका बताता हूँ कि जब कभी आप यूरिनल जाते हो, यूरिन फ्लो करते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, 1 2 3 बोलना है, स्टॉप करना है और छोड़ना है। 1 2 3 बोलना है, स्टॉप करना है और छोड़ना है। ये सिंपल कीगल एक्सरसाइज भी आपके पेनाइल हेल्थ को और आपके पेनाइल साइज को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकता है। दूसरी बात कहूँगा मैं कि अगर आपके घर में कोई भी ऑयल होगा अल्फाजिन ऑयल जैसा जिसमें अश्वगंधा, शिलाजीत वगैरह, कवच बीज वगैरह है तो ऐसा ऑयल से एक 4 या 5 बूंद लेके अपना प्राइवेट पार्ट का डायरेक्ट मतलब ऐसा थोड़ा सा मतलब खींच के मतलब थोड़ा सा जेल्किंग करके थोड़ा सा प्रेस देके इसको डेली बेसिस पे 10 मिनट सुबह में 10 मिनट शाम में आपको मसाज करना होता है। इसके वजह से भी काफ़ी अच्छे आपके पेनिस की हेल्थ और साइज बढ़ सकती है। तीसरी बात कहूँगा मैं कि अगर आपके पास अगर ये अल्फा पंप नहीं होगा तो ये पंप ले लीजिए आप। ये अल्फा पंप क्या है? ये पेनाइल एक्सरसाइज मशीन है। इसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो पूरा मनियों का जाला है वो जाले में कुछ अगर ब्लॉकेज है, कुछ ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने का या ब्लॉकेज खोलने का काम ये वैक्यूम थेरेपी डिवाइस करता है। और यहाँ की जो मसल मांसपेशी रहती है उसको भी प्रॉपर एक्सरसाइज करने का ये मशीन आपको हेल्प कर सकता है। इसकी वजह से भी आपकी साइज बढ़ने के लिए आपको ये पेनाइल एक्सरसाइजर की अच्छी हेल्प हो सकती है। और चौथी बात, अगर समझो फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन की कमी है या मतलब हाइपोगोनाडिज्म है तो आपको टेस्टोस्टेरोन थेरेपी लेना होता है। और इसके बाद में अगर एडवांस थेरेपी के बारे में बात करोगे तो मेरे पास पीशॉट थेरेपी है, शॉकवेव थेरेपी है और कुछ इंजेक्टेबल फिलर्स होते हैं हाइलोनिरिक एसिड के, जो हम मतलब आपके पेनाइल के पूरे मतलब इसमें देते हैं। उसकी वजह से आपकी थोड़ी चौड़ाई बढ़ सकती है। तो अगर आप भी अगर स्मॉल पेनिस से अगर परेशान होंगे और आपको फील होता होगा कि आपका इंद्रिय दूसरे से कंपेयर करने से थोड़ा छोटा लग रहा है तो कभी भी पहले हमारे पास आके प्रॉपर काउंसलिंग कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उसके बाद में ट्रीटमेंट लीजिए तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।